पापा, अनिकेत की गाड़ी खाई में। अनिकेत, अनिकेत। तुम ठीक तो हो रीना? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आती हूँ। आप आर्यन के पास ही रहिए। अरे तुम इस टाइम कहाँ जा रही? रीना, ओ रीना। ये सब क्या हो रहा है कान्हा जी? पहले मेरे पिता को बुला लिया, फिर मेरे पति को, और आज मेरे पुत्र की हालत। भगवान आप ही बताओ, अनिकेत की जगह कभी किसी और को दे सकती हूँ क्या? मेरा मन अशांत है। मैं बस आपसे इतनी विनती कर रही हूँ कि मेरे आर्यन को ठीक कर दीजिएगा। वो ही मेरे जीने का सहारा है। क्या बात है बेटा, आप क्यों रो रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, बस ऐसे ही जिंदगी ने ऐसे दो राहें पर खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान ने पहले मेरे पिता फिर पति छीन लिया, और अब मेरा बेटा बहुत बीमार है। वही मेरे जीने का सहारा है। अब अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? होइए वही जो राम रची राखा। मेरे और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता बेटा। ऊपर वाले ने जो लिख दिया है बस वही होगा। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे, वो सब ठीक कर देगा। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर, और तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसके तुम हकदार हो। बस जो होता जा रहा है उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करो। कान्हा जी तुम्हारा कल्याण करें। क्या बात है रीना, तुम अचानक से घबराते हुए जल्दी में कहाँ गई थी? सब कुछ ठीक तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद अब ठीक हुई हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रीना, कोई बात मन में हो तो जरूर बताना, कुछ नहीं तो एक अच्छा दोस्त समझ कर ही। रीना, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए घर जा रहा हूँ। अभी 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर देना। जी ठीक है। कैसे हैं आप हरि काका? ठीक हूँ बेटा मैं। आप कैसे हो? कहाँ व्यस्त थे? बड़े मालिक आपको बहुत याद कर रहे थे। बड़ी मालकिन भी गांव से आ गई हैं। हाँ काका, थोड़ा काम में बिजी था, नहीं आ पाया। मैं दादाजी से मिल कर आता हूँ। मम्मा, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता। हमको घर जाना है। और अंकल कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है। बेटा जल्दी ही आपको लेकर घर ले चलेंगे, आप परेशान मत हो। और अंकल अभी घर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आर्यन ऐसे गुस्सा नहीं होते मम्मा से। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। बाद में आपसे मिलता हूँ। दिनेश, जिस काम से तुझे घर बुलाया था उस टॉपिक पर तो अभी कोई भी बात नहीं हुई। माँ, आपको क्या बात करनी है? मैं आ जाऊंगा बाद में। दिनेश, मेरी बात मान लो बेटा। मैं रीना के साथ तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गई थी, पर वो अब शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लड़कियों की फोटो मंगवाई है पंडित जी से, देख लो, ताकि तुमको जो पसंद हो उससे तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा सके। माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं रीना के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। और अगर रीना शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दूंगा। और अब आप इस विषय पर कोई बात नहीं करेंगी। दिनेश, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह जिद करना बंद करो। मुझे बस अंकल के पास जाना है। उनको यहाँ पर बुलाओ या हमको ले चलो यहाँ से। बेटा आप क्यों परेशान हो? अंकल अभी आ जाएंगे। हम हैं, आपके मामा हैं। प्रदीप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दिनेश जी वैसे ही हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, अब क्या उनको घर भी ना जाने दे? उनको भी बहुत सारी जरूरी कामें होंगी, पर ये आर्यन समझता ही नहीं। आर्यन को समझाना भी नहीं चाहिए, और मेरे लिए आर्यन से भी जरूरी कुछ भी नहीं है। क्यों परेशान हो बेटा? मुझे बस कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए घर गया था। आपको पता है ना कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आपसे बिना मिले ही चला गया था। अब तो आप रोओगे नहीं ना? वो हमको लगा कि आप हमको छोड़कर चले गए हो। दी,
आपको नहीं लगता कि आपको अपने फैसले पर एक बार सोच लेना चाहिए? अगर आप दिनेश भैया से शादी कर लेती हैं तो आर्यन को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये लोग पिता पुत्र नहीं हैं। आपको केवल अपने बारे में नहीं, अब आर्यन के बारे में भी सोचना चाहिए। रीना दिनेश को ध्यान से देख रही थी और ना जाने क्यों उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। 2 दिन बीत चुके थे, आज आर्यन को डिस्चार्ज मिलने वाला था। दिनेश डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। रीना आर्यन का सामान, उसके खिलौने, मेडिसिन पैक कर रही थी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी, बीते हुए कुछ दिनों में दिनेश जी जिस तरह से आर्यन का ख्याल रख रहे हैं, इतना ख्याल तो एक पिता ही अपने पुत्र का रखते हैं। रीना, चले? डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। चलो। रीना, आर्यन थक गया होगा, उसको कमरे में ले जाओ और उसकी दवा का भी टाइम हो गया है। जी। दिनेश आर्यन की कितनी परवाह करता है। नहीं मम्मा, आज अंकल अपने घर नहीं जाएंगे। अंकल आपको आज यहीं सोना है, मेरे पास सोना है। आज आप घर जाएंगे तो हम भी आपके घर चलेंगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अब आराम से सो जाओ। नहीं, ऐसा। चुप। रीना, आर्यन सो चुका है, अब मुझे निकलना चाहिए, टाइम भी काफी हो चुका है। किस मिट्टी की बनी हो जो तुम्हें अपने बेटे का दर्द नहीं दिख रहा है, या तुम देखना नहीं चाहती? अनिकेत का पूरा परिवार, दिनेश का पूरा परिवार और मैं प्रदीप, यहाँ तक कि आर्यन भी इस बात को मानता है, लेकिन तुम इस बात को समझना ही नहीं चाहती। क्या कमी है दिनेश में? देखने में इतना हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है और एक अच्छा बिजनेसमैन है। लड़कियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आज तक कुबारा बैठा है। जानती हो क्यों? उसका क्या कसूर है? सिर्फ और सिर्फ इतना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने तय कर लिया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से भी नहीं। दिनेश के दादाजी दिनेश की शादी देखना चाहते हैं। वो जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। दिनेश खुलकर पिता की तरह से सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो स्थान तुम दिनेश को नहीं देना चाहती हो। सोचो, समझो और अपने अतीत से बाहर निकलो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। तुम अगर शादी करोगी तो मैं चैन से इस दुनिया को छोड़कर जा पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही सब सहो जो मैंने सहा है। दिनेश से शादी करने से अनिकेत के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हो जाएगा। आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ एकदम सही कह रही है। अब मुझे दिनेश से शादी कर लेनी चाहिए। इतनी रात में किसका फोन होगा? रीना का फोन? इतनी रात में? सब ठीक तो है? हेलो। हाँ रीना, सब ठीक तो है? आर्यन की तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ, इतनी रात में तुमने फोन किया? दिनेश जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो रीना, क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। रीना ने सब लोगों को यहाँ आज सुबह सुबह इकट्ठा होने को क्यों बोला है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सुबह सुबह रीना ने हम सब लोगों को इतना अर्जेंटली बुलाया है। कुछ भी हो, पर इसी कारण सुबह सुबह हम लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। आप सब टेंशन मत लीजिए, कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तब तक हम लोग टेंशन से नहीं, हंसकर ये पल एंजॉय करते हैं। सिया, जाओ दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।